नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 5 नदियों के जल से सिंचित होने वाला पंजाब पूरे देश का पेट भर रहा है, लेकिन बीजेपी को अब तक यहां सूखे का एहसास भी नहीं हुआ है। अकाली दल की बी टीम बनकर लड़ती आई भारतीय जनता पार्टी यहां 2 से 3 लोकसभा सीटों पर ही जीत दर्ज करती रही है। विधानसभा में भी उसकी स्थिति कुछ खास ही नहीं दिखाई दी है। यहां तक की राजनीतिक लड़ाई हो, पहले कभी कांग्रेस और अकाली दल के बीच लगभग सीधी लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस और अकाली दल के बीच त्रिकोणीय लड़ाई के रूप में तब्दील हो चुकी है। पारंपरिक तरीके से देखा जाए तो यदि कोई नेता, सांसद, विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे विकल्प को अपनाने की कोशिश करे तो उसके सामने इन्हीं स्थापित दलों में से कोई एक ही विकल्प हो सकता है। जिस बीजेपी के पास अभी भी राज्य में केवल 2 सांसद हो और 2 विधायक हैं, वह किसी सत्तारूढ़ दल के वर्तमान सांसद के लिए पहली पसंद नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 2 मौजूदा सांसदों ने अपनी अपनी पार्टियों का साथ छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया। इसका कारण क्या हो सकता है, इस सबको जानने की कोशिश करते हैं। किसान नेता रविंदर पाल सिंह चीमा ने यह बताया, उनकी अगर माने तो पंजाब के लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से उबरकर आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था, लेकिन पंजाब सरकार अपने किसी भी वादे पर खरी उतर नहीं पाई है। किसानों की समस्याएं अभी तक समाप्त भी नहीं हुई है। किसानों के धरने प्रदर्शन अभी भी लगातार चल रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान नेता ने कहा कि पंजाब के छोटे छोटे उद्योग कृषि के बाद यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य की विपरीत परिस्थितियों के कारण यहां के उद्योग आसपास के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में स्थापित हो रहे हैं। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उद्योगों को मदद उपलब्ध कराने और आर्थिक तकनीकी सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के बनने के बाद औद्योगिक समूह की उम्मीदें अब कमजोर हुई हैं। अब उन्हें वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद तक नहीं रह गई है। किसान नेता चीमा ने कहा कि राज्य में अपराध बढ़ने से सुखी शांति प्रिय पंजाबियों में चिंता बढ़ गई है। कई बड़ी हस्तियों की हत्या होने से पंजाब का माहौल बेहद खराब हो चुका है। लोगों में यह संदेश गया है कि यहां उनके रोजगार, उद्योगों के साथ साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा भी नहीं रह गई है। इससे लोग एक विकल्प की ओर अब आस लगाकर टकटकी लगाए देख रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस लगभग नेतृत्व विहीन हो चली है। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी कांग्रेस में जा चुके हैं, तो अकाली दल पर लगा भ्रष्टाचार का दाग अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। उस पर एक कट्टरपंथी विचारधारा की पोषक होने के नाते भी पंजाब का एक वर्ग उसे वोट देने में हिचक रहा है। यदि किसानों का मुद्दा सुलझ गया होता तो भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर अकाली दल अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था, लेकिन कई कारणों से है वो ऐसा होता तस्वीर नहीं दिखी। बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब में कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण भी बीजेपी लोगों के बीच एक उम्मीद बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति ने भी बीजेपी के दावों को मजबूत करने का काम किया है। केंद्र के साथ साथ रहकर पंजाब के लिए ज्यादा बेहतर करने की चाह ने भी दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी की ओर आने के लिए मजबूर किया है। राजनीतिक जानकारों की मान ली जाए तो राष्ट्रवाद बीजेपी की राजनीति का कोर एजेंडा है, जबकि इसी बीच पंजाब में कुछ लोगों की हरकतों से आतंकवाद के एक बार फिर से पनपने का खतरा तेजी से बढ़ा है। और संभवतः यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग अपने उद्योगों के साथ साथ अपनी जान की सुरक्षा के लिए मजबूत नेतृत्व के साथ जाने को मजबूर है। यदि 3 पीढ़ी के कांग्रेसी परिवार से लुधियाना सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो उसकी जड़ें इसी राष्ट्रवाद और असुरक्षा के मुद्दे में ही छिपी हुई है। सरदार आरपी सिंह ने यह भी कहा कि पंजाब और सिख समुदाय के लिए पीएम मोदी के द्वारा की गई पहल सिख समुदाय के आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यदि बीजेपी सिख चेहरों को आगे रखकर पंजाब में अभियान आगे बढ़ाती है तो उसे अच्छी सफलता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार पंजाब के चुनाव में हम उसी तरह की सफलता की उम्मीद कर रहे हैं जैसे पिछले चुनावों में पश्चिम बंगाल में पार्टी को सफलता मिली थी। पिछले चुनावों में लोगों की उम्मीदों से अलग बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर फतेह हासिल की थी। सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका भी दिया था।
और इस बार पार्टी को उसी तरह के चमत्कार की आस पंजाब से है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीते 2 दिनों में पहले कांग्रेस के बिट्टू आते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के रिंकू जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, उनको पार्टी ने टिकट भी घोषित कर दिया है। उस सब के बाद भी वो वापस फिर से बीजेपी में चले जाते हैं। इसके अलावा एक मौजूदा विधायक भी आम आदमी पार्टी का, वो भी बीजेपी में चला जाता है। और ये सब कब हो रहा है आम आदमी पार्टी में? जब उनके संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। और जिस तरह से पंजाब में सरकार आपकी है, लेकिन उनके मौजूदा सांसद विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल वाला फॉर्मूला जो है वो बीजेपी पंजाब में लागू करेगी। अब देखना ये होगा कि ये फॉर्मूला कब तक कितना सफल हो सकता है, कितना सफल होगा पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।